हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए 22 जून 2025 से महीने का अंतिम चरण चल रहा है और 30 जून तक जानेंगे इन ग्रहों का क्या महापरिवर्तन होने जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आप जानोगे कि बुद्धि के प्रदाता बुद्ध महाराज 22 जून को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक शुक्रदेव महाराज 29 जून 2025 को अपनी वृषभ राशि में भाग्य स्थान पर प्रवेश करने वाले हैं कन्या राशि पर। ये उच्च राशि में क्या फल देंगे इसको भी जानेंगे। देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना ये भी क्या प्रभाव दे रहा है और मंगल केतु की युक्ति अंगारक योग ये भी क्या आपके जीवन में कुछ समय से प्रभाव दे रहा है और 28 जुलाई तक क्या प्रभाव रहेगा, जानेंगे। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति, बिजनेस व्यापार के प्रति, यहाँ पर दाम्पत्य जीवन, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट के प्रति, भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी को भी जानेंगे। देखिए, आपकी ये कन्या राशि है, 6 नंबर लिखा हुआ है। चंद्र राशि नाम राशि के आधार से जान सकते हैं। यहाँ पर बुद्ध महाराज 22 जून 2025 को यानी अपनी ही मिथुन राशि को छोड़ करके और कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं लाभ के स्थान पर। अब देखिए कि राशि का स्वामी लाभ के स्थान में जाना आपके जीवन में क्या परिवर्तन करेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपके धन के संबंधित कार्य जुड़े हुए यहाँ पर बहुत अच्छा कुछ लाभ देने जा रहे हैं। व्यापार संबंधित यात्राओं का भी लाभ होगा। यहाँ पर नए लोगों से मुलाकात करेगा। 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा। यहाँ पर शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कार्य है जिसमें लंबे समय से लाभ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर लाभ देगा। अब स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानियां लंबे समय से चल रही हैं तो वहाँ भी आपको राहत मिलने जा रही है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति जो अस्त अवस्था में चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इनका प्रभाव 9 जुलाई तक रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य यहाँ कैरियर पर चल रहे हैं। कैरियर की चर्चा करते हैं तो कैरियर को अगर जानेंगे तो देवगुरु बृहस्पति इस समय अस्त अवस्था में, इनकी चाल धीमी गति हो गई है। जहाँ से हमारे कुछ कार्य पेंडिंग में कन्या राशि के रुके हुए हैं, काम बनते बनते रुक रहे हैं, चाहे प्रमोशन का हो, चाहे भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी का हो, जहां पर हमको बार बार संघर्ष भी, मानसिक टेंशन देखने को मिल भी रही है। आपने जाना होगा बंधुओं, तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, लेकिन आपने सोचा होगा कि शनि भी राशि परिवर्तन कर गए कन्या राशि पर। अक्टूबर 2023 से तुमने देखा होगा राहु और केतु का प्रभाव चल रहा था, लेकिन 18 मई 2025 को इसका भी प्रभाव समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी आपको शांति नहीं मिली है। कारण क्या है? बृहस्पति का अस्त होना। यहाँ पर देखिए, मंगल केतु की युक्ति 7 जून से चल रही है, अंगारक योग बनना है, तो 12वें भाव में यहाँ पर बैठना इनका। यहाँ पर भी कई कार्य क्षेत्र में चाहे स्वयं के ऊपर, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर धन भय खर्च हो रहा है, मानसिक टेंशन आ रही है। यहाँ पर एक समस्या नहीं खत्म हो रही है, दूसरी समस्या आ रही है। कारण क्या है कि इसको जानोगे गहराई से, क्योंकि कुंडली में काल सर्प दोष भी चल रहा है। समझने की बात गहराई से सुनना, 2025 आसान नहीं है। यहाँ पर ये दुर्घटनाओं का योग बना रहा है, यहाँ पर ये मानसिक टेंशन आगजनी का योग बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग आप देखते हैं, वहाँ भी परेशानियों पर परेशानियाँ आपने देखा होगा। खगोलीय सृष्टि पर भी इसका प्रभाव देखने को आपको मिल रहा होगा। लेकिन बंधुओं, ये मंगल केतु की युक्ति यानी सिंह राशि सूर्य की राशि है, जहाँ पर मंगल भी अग्नि कारक ग्रह है। केतु और मंगल का एक ही फल होता है, जानोगे तो, क्योंकि मंगल और बलवान हो गया है वहाँ पर सूर्य की राशि में बैठने से, क्योंकि अग्नि तत्व राशि है और अग्नि तत्व मंगल ग्रह है। इन दोनों का सामंजस्य होना, मानसिक टेंशन देना। लेकिन इनकी 3 दृष्टि होती है मंगल की, कुछ दृष्टियों पर सावधानी रखनी है, कुछ दृष्टियों से लाभ भी देगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए विदेश संबंधित मामलों में, वहाँ पर अगर भूमि प्रॉपर्टी का स्वदेश में या विदेश में करते हैं, ये ध्यान दे लीजिए। विदेश में अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं या बिल्डिंग मटेरियल का काम है या विदेश में भूमि का खनन का काम है आपका, तो बंधुओं वहाँ भी सावधानी बरतनी है आपको। कागज जांच करके काम करना है, आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए, 4 दृष्टि होती हैं, जो कि 2 दृष्टि किसी ग्रह के पास नहीं होती है। जहाँ पर चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि किसी ग्रह के पास नहीं है। जहाँ पर ये मंगल
चौथी दृष्टि से पराक्रम को देखेगा तो इस दृष्टि से बेहद अच्छा लाभ देगा। कारण क्यों? क्योंकि मंगल इसलिए लाभ देगा कि मंगल अपनी ही वृश्चिक राशि को देख रहा है, जहां मंगल उच्च का होता है, तो पराक्रम को तो मजबूत करेगा, साहसी करेगा, हार नहीं मानने वाले हैं, लेकिन वहां विजय भी देगा आपको। प्रॉपर्टी भूमि में, पराक्रम में, अगर भाइयों के साथ में कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मामला चल रहा है तो वहां भी आपकी समस्या हल करेगा। ऑनलाइन काम करने वाले हैं उनको भी लाभ देगा। जहां पर सेना पुलिस में काम करने वाले उनको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देगा। जहां पर नौकरशाही हैं, जहां पर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, जहां पर विद्युत विभाग में, बिजली विभाग में, उनको भी अच्छा लाभ देगा। जहां पर आप देखिए कि ये आप जानेंगे कि गृह निर्माण का काम करने वाले, बिल्डिंग का काम करने वाले, गृह कार्य क्षेत्र देखने वाले, यहाँ भूमि का कार्य होता है। किसान भाइयों को भी यहाँ चौथी दृष्टि से लाभ देने का काम करेगा। अब बात करते हैं सातवीं दृष्टि, इसकी ऋण रोग शत्रु के स्थान पर पड़ रही है, शनि की राशि है, राहु बैठा हुआ है। सावधानी से गाड़ी वाहन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको झूठा आश्वासन नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि यहाँ राहु है, शनि के घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ ऋण रोग को, किसी को कर्जा दें, सोच समझ के गए, लौट करके वापस नहीं आएगा, लिख लीजिए, क्योंकि राहु बैठा है, शनि की राशि है। तो यहाँ पर ये 28 जुलाई तक सावधानी आपको लेन देन में करनी होगी, आपको अवगत कर रहा हूँ। लेकिन कुछ कार्य क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, विदेश संबंधित कार्य क्षेत्रों में लाभ देगा। विदेश में रहने वाले जातकों को जॉब के प्रति लाभ देगा, क्योंकि जॉब के भाव को देखेगा, राहु बैठा हुआ है, यहाँ शनि की राशि में उच्च का बैठा हुआ है, राहु अच्छा लाभ देता है, तो यहाँ पर विदेश संबंधित लाभ देगा, या कुछ कार्यों में लाभ देगा, बहुत अच्छा लाभ देगा जॉब। और अब देखते हैं कि जॉब के अलावा शेयर मार्केट इत्यादि में भी लाभ देगा। अब देखिए कि जब वीजा, पासपोर्ट इत्यादि में वहाँ पर बंधुओं को, विदेश में रहने वाले जातकों को प्रॉब्लम होगी तो यहाँ भी लाभ देगा। अब बात करते हैं मंगल की 8वीं दृष्टि, शनि के घर में, मंगल और गुरु के घर में दृष्टि जा रही है। तो मंगल और गुरु का तो मित्रता का भाव है, पर कारण क्या है कि 29 मार्च 2025 से, यह ध्यान दीजिए, शनि आ गया है। अब शनि और मंगल की शत्रुता का भाव है। अब बंधुओं, यहाँ पर मित्रता तो है, जिसके घर में दृष्टि जा रही है, लेकिन वहां शनि बैठा हुआ है और मंगल का शत्रु है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में सावधानी बरतनी है। मंगल देगा तो लाभ यहाँ पर अकस्मात, लेकिन यहाँ सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सावधानी बरतोगे तो लाभ मिलेगा आपको। मंगल का पाकर के वीडियो के अंत में बताऊंगा। ये जो फलादेश में बता रहा हूं, मंगल की कुंडली, आपका कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में बना हुआ है। मंगल की, देवगुरु बृहस्पति की और शनि राहु केतु की स्थिति कैसी है, अब वो आपकी कुंडली में लेखा जोखा छुपा है। क्योंकि वहां अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं 2025 में, तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, आपको भी लाभ मिलेगा, हमारी कुछ जानकारियां प्राप्त होंगी। अब देखिए कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अस्तगत चल रहे हैं, तो जुलाई तक मैंने बताया, या 9 जुलाई से अच्छा रिजल्ट देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में बहुत बृहस्पति आपको लाभ देने वाला है। आप विचार कर रहे थे प्रमोशन कब होगा, भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी का लाभ कब मिलेगा, तो ये जुलाई से अच्छा मिलेगा, 9 जुलाई से। यहाँ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अपने घर पे जाएगी, नए गृह निर्माण का काम देगा। इस पर वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उदय होने वाले हैं। बृहस्पति 5वीं दृष्टि से धन भाव को देगा, धन से रुके हुए जुड़े कार्यों को लाभ देगा। 9वीं दृष्टि आपके ऋण रोग शत्रु पर चल रही है, तो यहाँ भी आपको सहायता देगा। यहाँ पर लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक, फिल्म विजेताओं के कारक, खेल कूद के कारक, यहाँ पर देखिए स्वर्ण, सोना, चांदी, हीरा का जवाहरात के काम करने वाले जातक, यहाँ पर देखिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जातक, यहाँ पर देखिए श्रृंगार से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र, यहाँ पर लग्जरी सुख सुविधाओं के, गाड़ी वाहन के कारक, ये शुक्र महाराज भाग्य स्थान पा रहे हैं आपके लिए। ये पहली प्राथमिकता बहुत अच्छी है, इसमें नो डाउट कोई संशय नहीं है, लिख के रख लीजिए। कोई नया काम आपका होने वाला है। क्यों होगा, इसका वजह सुन लीजिए। भाग्य स्थान में बैठ करके यहाँ पर शुक्र धन भाव का मालिक है, और ये तुला राशि है, और इस घर का मालिक है, कहाँ बैठा है, यानी भाग्य स्थान पे। मेहनत बहुत कर रहे थे, लंबे समय से व्यापार, प्रॉपर्टी में, दाम्पत्य जीवन में, शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य और अंतर्राष्ट्रीय
जुड़ा हुआ कार्य, जहाँ पर स्वदेश विदेश में रहने वाले जातक लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक, जहाँ पर उन बंधुओं को बहुत अच्छा लाभ देगा। चाहे वो फिल्म विजेता हो, चाहे खेल कूद के बच्चे हों, लेकिन शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, IPS अधिकारी हैं आप, यहाँ पर बड़े ओहदे पर बैठने वाले हैं, प्रशासनिक कार्य, चाहे आप कोई भी काम देखने वाले हैं, साझेदारी या ठेकेदारी, उसमें भी बेहतरीन लाभ देगा। यहाँ पर बंधुओं शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य भी, क्योंकि ज्ञान के भंडार यहाँ शुक्र भी होता है, तो यहाँ पर शिक्षा से जुड़ा हुआ पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देगा। सातवीं दृष्टि से पराक्रम को देखेगा, मजबूत करेगा, क्योंकि उच्च का है वृषभ राशि में, भाग्य स्थान में आया है। 29 मार्च 2025 से कोई बड़ा नया काम करेगा जो लंबे समय से रुका हुआ। कर्म कर रहे थे लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो भाग्य का साथ क्या होता है ये 29 मार्च 2025 से आपको एहसास कराएगा, क्योंकि ये शुक्र लाभ देकर के जाएगा। तो ये हमने आपको मोटे तौर पे बताया है। शनि आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं और ये अभी लंबे समय तक रहेंगे। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ कार्य, राहु छठवें भाव में चल रहे हैं। सूर्य आपके यहाँ पर कैरियर पर बैठे हुए हैं, अच्छा योग बना रहे हैं। बृहस्पति भी अच्छा योग बना रहे हैं और 22 जून को ये बुध महाराज भाग्य आपके लाभ स्थान पे आ जाएंगे। तो यहाँ से भी कुछ गतिविधियाँ, मानसिक टेंशन, तनाव की स्थितियाँ दूर होंगी। कुछ काम जो रुके हुए पेंडिंग में डरे हैं, चाहे भूमि से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र से, उसमें लाभ मिलेगा। अब वीडियो के अंत में उपाय बताता हूं, करना क्या है। पहली प्राथमिकता है कि इस वर्ष आप जान लीजिए कि कुंडली में हर व्यक्ति की में ग्रहों की गोचर की स्थिति बड़ी ही विचित्र है, जहां पर बहुत बदलाव हो रहा है। गुरु अत्याचारी हो रहे हैं, जहां पर मंगल केतु की युक्ति अंगारक योग बना करके बैठी है। बृहस्पति का अस्त होना, बंधुओं थोड़ा सा समय तो चल ही रहा है संघर्ष में, क्योंकि आप तो सोच रहे हैं कि बार बार तारीख पे तारीख मिलती जा रही हैं, लेकिन बंधुओं कुंडली का आधार मैंने बताया। अगर इन ग्रहों की कुंडली स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो वहां पर आपको लाभ भी बहुत अच्छा मिलेगा। कन्या राशि वाले जातकों को, कुछ कन्या राशि वाले जातक संघर्ष भी बहुत झेल रहे हैं। उपाय करोगे, सावन का महीना आने वाला है 11 जुलाई 2025 से, तो बंधुओं आप पूरे सावन में शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक नहीं कर सकते तो 1 लोटा जल शंकर भगवान पर जरूर चढ़ाएं, आप 5 चावल डाल करके। यहाँ पर शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि काल सर्प योग यानी 6वें भाव में राहु और 12वें भाव में मंगल और केतु की युक्ति यहाँ पर आपके जीवन में ये 28 जुलाई तक तो ये काल सर्प दोष योग बना करके बैठी है। लाभ मिलेगा। ये शंकर जी का उपाय करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, हर मंगलवार को आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब वीडियो को विराम करता हूँ, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।